कला का नाम योग। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध है, योग है। चित्त और वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त एक पुरुष है और वृत्ति एक स्त्री है। चित्त जो है बुद्धि के अधीन रहता है और वृत्ति मन के अधीन रहती है। तो मन और बुद्धि का निरोध करना, उनको जो है अपने कंट्रोल में करना ही योग है। मन चंचल है, क्यों कि हमारा जो हृदय है उसके अंदर खून की 2 धाराएं गिरती हैं और 2 धाराएं वहां से बाहर जाती हैं। जब तरल पदार्थ में कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो उसमें तरंगें उठती हैं। तो जो हृदय नाम की कटोरी है उसमें जब ऊपर से जल गिरेगा, खून गिरेगा खून के अंदर, तो उसमें तरंगें उठेंगी। वो तरंगें 4 दिशाओं में 8 दिशाओं में जाएंगी। एक दिशा का नाम हो गया संकल्प, एक का नाम हो गया विकल्प, एक का नाम हो गया इच्छा, एक का नाम हो गया आवश्यकता। उनको कंट्रोल करना है ताकि धीमी हो जाए। तो योग का अर्थ है जोड़ना, और योग 2 ही प्रकार का है। महाराज महर्षि पतंजलि जी ने तो अष्टांग योग बनाया है, और भगवान शिव और दत्तात्रेय महाराज का क्रिया योग और हठ योग है। क्रिया एक जो है प्रैक्टिकल क्रियाएं हुई, और हठ योग है तो हठ है सूर्य और चंद्रमा, दोनों को जोड़ना है, मिलाना है। जबकि एक मस्तिष्क में है, एक नाभि में है, उन दोनों को मिलाना कोई आसान नहीं है। कहना तो आसान है, और समाधि जब तक नहीं लगेगी, कुंडली जब तक नहीं जागृत होगी, तब तक योग के अंदर सभी तत्व कंट्रोल हो, सभी प्रक्रिया तुम्हारे कंट्रोल हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल हो, तुम्हारी मन तुम्हारे कंट्रोल हो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल हो, प्राण तुम्हारे कंट्रोल हो। तो योग का ध्यान से, जैसे योग में आसन होते हैं, तो योग आसन तो एक आसन है, तो करीब 2-3 आसनों की आवश्यकता है। जो सिद्धासन, पद्मासन, दोनों आसनों की आवश्यकता नहीं। अगर तुम नोली करते हो तो तुम्हारे आसनों की भी आवश्यकता नहीं, एक सिद्ध और पद्मासन के अलावा। तुम्हारी गुर्दा लीवर सबको फेंक देता है। जो नोली पेट में नहीं घूमता पंखा, वो तुम्हारी सारे पेट की वर्जिश कर देगा। तुम अगर नेति करते हो तो तुम्हारे मस्तक संबंधी जो है सारी बीमारी को दूर कर देगा। तुम धोती करते हो तो तुम्हारे नाल की जितनी फेफड़ों के नाल है, इसमें कफ वगैरह जो भी है, पित्त वगैरह सब साफ कर देगा। बस्ती करने से तुम्हारे मल द्वार में जो बीमारियां हैं सब साफ कर देगा। बजोली से तुम्हारी जो है ऊर्जा बढ़ा देगा। तो इनके करने के बाद में आसन की आवश्यकता है। आसन तो तब है कि हमको बैठ के ध्यान करना है 4 घंटा 6 घंटा, तो ध्यान में खो जाना है। हमें पता ही नहीं कि कितना समय लगा, 1 घंटा लगा, आधा घंटा लगा। उसके लिए जब आसन सिद्ध होना चाहिए, ध्यान सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद आसन, उसके बाद ध्यान होता है। आसन के साथ साथ ही ध्यान भी, प्राणायाम भी, ये चीज़ें उसमें हैं। ये चीज़ें तुम गृहस्थ में रहते हुए कर सकती हो। ध्यान है, प्राणायाम है, पाठ है, जप है, पूजा है, ये हल्की फुल्की क्रियाएं हैं। बाकी बड़ी क्रिया कुंडली लगाने वाला काम या समाधि लगाने वाला काम नहीं कर सकती। हो सकता है तुम्हारी डेथ हो जाए, हो सकता है तुम्हारा दिमाग भी हो जाए। ये विद्याएं सब आज मुक्त जैसी हो रही, क्योंकि न तो कोई इसके लिए पात्र मिल रहा है, और पात्र कोई अगर है तो उसके लिए कोई सक्षम गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए जो विद्या मुक्त जैसी हो रही है। ऐसे ही आज से 5-6 हजार वर्ष पहले भगवान जब कृष्ण का अवतार हुआ था, उत्तर प्रदेश आज वर्तमान जहाँ है ये मथुरा वृंदावन में, उनके गर्गाचार्य उनके जो है गुरु जी थे, गुरु पुरोहित थे। तो वो भी सक्षम थे योग में, लेकिन उन्होंने यही कहा नंद बाबा से, अगर कृष्ण को पूरी योग संपूर्ण विद्या सिखाने तो उसको उज्जैन नगरी में संदीपनी महाराज के पास भेजना होगा। और वहां जाकर के उन्होंने सुदामा, बलराम और कृष्ण तीनों वहां गए हैं संदीपनी ऋषि के पास, और वहां जाकर के 64 दिन रहे हैं और 64 विद्याएं सीखी। उसके बाद संदीपनी महाराज कहते हैं, हे केशव, तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करवाया गया है, बस थ्योरी हुआ है, अभी थ्योरी हुआ है। अब तुम घर जा सकते हो। गुरु जी ने सोचा कि थ्योरी तो हो गई है, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं है, तो अब इनको प्रैक्टिकल कैसे कराया जाए। तो इनको जो है इनकी गुरु माता के द्वारा प्रैक्टिकल करवाया। कृष्ण ने कहा, ठीक है गुरु जी, गुरु दक्षिणा बताइए। तो गुरु दक्षिणा होती सामर्थ्य के अनुसार,
अगर तुम गरीब हो और तुम्हारे पास केवल 100 रुपया है तो तुम उसमें 1 रुपया भी दोगे तो 1 करोड़ के समान है। लेकिन तुम करोड़पति हो तो तुम 100, 200, 1000, 500 तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो लाखों में है। तो सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा होती है। इसलिए केशव मैं तो यही गुरु दक्षिणा है, इस मेरी विद्या को लुप्त मत होने देना। किसी योग्य पात्र को देना, सबको नहीं देना, योग्य पात्र को देना। हाँ तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो, जो संदीप ऋषि की पत्नी थी उनकी गुरु माता लगी, उनसे पूछ अगर उनको कोई चीज की आवश्यकता है तो उनको दे दो। कृष्ण गुरु माता के पास गई, कहने लगे गुरु माता मेरी संपूर्ण विद्याएं हो चुकी है। गुरु जी ने पत्नी को बोला तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी विद्याएं परिपक्व हो गई है, गुरु दक्षिणा बोलो गुरु माता। गुरु माता कहने लगी केशव तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। क्यों माता दे दूंगा, जो मांगो आप मैं दूंगा, मैं मांगूंगी नहीं दोगे, वचन मत दो कि नहीं मैं वचन देता हूँ माता, अब जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, मैं सक्षम हूँ। और कुछ कमियां थी तो गुरु महाराज ने मुझे सक्षम बना दिया। गुरु माता कहने लगी मेरा एक पुत्र था केशव, आज से 2 साल पूर्व हम क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे और वहीं से वो गायब हो गया, बह गया या डूब गया, कहाँ गया मालूम नहीं है, क्या तुम उसको लाके दे सकते हो? हाँ गुरु माता मैं दे सकता हूँ, कोई स्थान मुझे बता दो, कोई स्थान है कहाँ पर जहाँ स्नान किया हो बालक गायब हुआ है। क्षिप्रा नदी के तट पर जाते हैं और वो स्थान बता जैसा हम यहाँ स्नान करते बेटा और यहाँ से गायब हुआ है। ठीक अच्छा गुरु माता तुम घर जाओ, हो सकता है कहीं जल का बेग होगा, बह गया होगा और कहीं दूर चला गया होगा और उसको ज्ञान नहीं होगा कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ हूँ, क्या याददाश्त कम हो गई होगी, मैं ढूंढ कर जाता हूँ, तुम घर जाओ। और दाऊद से कहा दाऊद तुम जरा बैठ रहे, मैं स्नान कर लेंगे। स्नान करके उन्होंने ध्यान लगाया, तो तुम ध्यान को कम नहीं समझना, ध्यान वो वस्तु है यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को देख सकते हो वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर ध्यान सिद्ध हो जाए, ध्यान का एक दूसरा रूप समाधि है। और ध्यान लगा के देखा तो उस समुद्र जल में क्या है, छिपरा में शंकरासुर नाम का राक्षस रहता है, उस बालक को पकड़ के खा गया। अच्छा। और हड्डियां वहां डाल रखा और कहा दाऊ ऐसा है तुम यहाँ बैठो, जरा मैं एक दवाई करता हूँ थोड़ा सा। और दवाई करने के लिए जो है अंदर को घुसे हैं और शंकासुर को मारा है। भगवान कृष्ण के हाथ में वही शंकासुर वाला उसको मारा है। और मारने के बाद हड्डियां वहां है और वहां से दोनों भाई जो है यमराज के वहां जाते हैं और यमलोक में शरीर को लेके बहुत गिने चुने लोग गए हैं। मृतक ही जाता है, शरीर को लेके नहीं जा सकता। अब वहां गए हैं, क्यों गए हैं? हमारे शरीर में 5 शरीर है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो तुम्हारे आवागमन में है, जन्म लेना और मरने का काम है उसका। जो गीता में कहा है कृष्ण ने, हे अर्जुन जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग के नया वस्त्र धारण कर लेते, इसी प्रकार ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के द्वारा नया शरीर धारण कर लेते है और मन और इंद्रियों को लेकर चला जाता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उस सूक्ष्म में कारण शरीर रहता है, कारण शरीर, कारण वो ब्रह्मा का जितनी पावर है उसके अंदर, और उसका तुम्हें ज्ञान होगा तुम नई सृष्टि पैदा कर सकती हो, जैसे विश्वामित्र जी ने किया। उस कारण शरीर में एक महाकारण शरीर रहता है, वो भगवान विष्णु के समान है। तुम एक संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति कर लोगे, सबकी भूख खत्म हो जाएगी। उस महाकारण शरीर में तुर्यातीत नाम का शरीर है जो हवा की तरफ पारदर्शी है, जो हमारे और तुम्हारे बीच में हवा है लेकिन पारदर्शी है। हाँ। तो ऐसे ही भगवान शिव जी का स्वरूप है, शुद्ध स्फटिक मणि के समान। जो श्लोक में आता है, जो श्लोक में आता है स्फटिक मणि पार्वती शब्द मान, स्फटिक मणि के समान आपका रूप है और पार्वती आपके साथ में है, मैं आपको नमन करता हूँ। ये हमारे 5 शरीर है योग के अंदर। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को तो सारे गुरु ने सब विद्या स्वीकार किए और उन्होंने जो है शरीर धारण किया और चले यमराज के पास। और जब यमलोक पहुंचते तो यमराज भयभीत हो जाता है, ये तो कौन पूछ है शरीर को लेके यहाँ आए हैं, शरीर को लेकर सब नहीं आ सकते हैं, उससे कोई न कोई दिव्य विभूति है। स्वागत किया कि आप, उन्होंने अपने योग के द्वारा अपना असली रूप दिखाया।
कि प्रभु सेवा बोलिए। तो संदीप ऋषि का जो पुत्र था वो कहाँ है? यहाँ हमारा वो तो इतने साल पहले आया था और उसके कारण मृत्यु हुई थी, हमने उसको फलाने लोक में भेज दिया। बोले हमारी जैसी पृथ्वी में अरबों पृथ्वी पड़ी है ब्रह्मांड में, अरबों गैलेक्सियाँ हैं जिसको आकाश गंगाएं कहते हैं, अरबों, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। उसमें कितनी पृथ्वी में अरबों खरबों है, ऐसी हमारी जैसी जनसंख्या वहाँ बनी पड़ी है, उस लोग में चलो उसकी आत्मा को लाया गया कि प्रभु मैं इसका शरीर नहीं दे सकता, शरीर नहीं ले पाया, तो शरीर हम कर लेंगे। उस आत्मा को लाके उन हड्डियों को बाहर निकाला और संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और हड्डियों का फिर वापस वैसा ही शरीर धारण हो, उस आत्मा को उसमें प्रविष्ट किया और हाथ पकड़ के गुरु माता के पास लेके आए और कहा माता यही आपके पुत्र है? हाथ कैसे? यही मेरा पुत्र है। योग तो ऐसी चीज है, हनुमान जी लंका में जाते हैं तो मत्स्य का रूप बनाते हैं, मत्स्य समान रूप धर कर सूक्ष्म रूप बनाया, विभीषण से मिलते तो ब्राह्मण का रूप बना लिया। ये सब योग विद्या है। ये सब योग विद्या है। सीता जी ने कहा कि तेरे समान ही है सर, क्या तुम्हें तो लंका में विजय पाना संभव है? तो बड़े बड़े राक्षस है, तो पहाड़ का जैसा रूप बना लिया, रुद्राकार से। अब कोई कहता है कि अंधविश्वास है, तो मैंने भ्रमण करके देखा है, उनके उड़ीसा का दिखाता हूँ तुम चमत्कार। जगन्नाथ जी का कितना ऊंचा मंदिर है, उसकी परछाई दिखाओ मेरे को, तुम परछाई कहीं नहीं, उसकी दीवार लगी है चारों तरफ, दीवार के बाहर समुद्र की आवाज सुनाई पड़ेगी, दीवार के अंदर आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? दीवार की वजह से। दीवार की वजह। दीवार तो 10-15 फीट की ऊंची है, तो 10-15 फीट की ऊंची दीवार से कैसे रुकी आवाज? झंडा जो है हवा इधर से बह रही है इधर को, तो झंडा इधर को जाएगा, इधर को नहीं जाएगा, सबके जगह झंडे इधर को जाते हैं। तो ऐसे करके वहाँ कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे आप चलिए बद्रीनाथ में कई चीजें हैं, ये गंगोत्री है, यहाँ कई चीजें हैं। ये तभी होगा जब उसका अनुभूति करो, तभी होगा। ऐसे रामेश्वर में है, ऐसे मित्रा मीनाक्षी में है, मतलब कोई भी स्थान हमारा ऐसा है जहाँ कोई अलौकिक शक्ति जहाँ पर नहीं है, वो आएगा तभी समझ में जब तुम उसकी अनुभूति करो।